गांव में रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो वो करें और वो करोड़ हार रुपए कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको इंशाल्लाह टिप्स वगैरह जो देते हैं बिज़नेस के हवाले से, जो हमारे बहन भाई बच्चे बच्चियां जो घरों में बैठे हैं या प्रैक्टिकली बिज़नेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम मुख्तलिफ़ बिज़नेस के ऊपर मुख्तलिफ़ टिप्स वगैरह जो देते हैं। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला, जो हमारे पाकिस्तान के जो लोग गरीब गुरबा समझे जाते हैं, वो समझे जाते हैं कि जो गांव में रहते हैं और वो गरीब गुरबा हैं। और मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर अमीर तरीन जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो गांव के लोग ही अमीर तरीन लोग हैं, जो विलेज में रहते हैं और जो ज़राअत के ऊपर काम करते हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर करते हैं। दुनिया के अमीर तरीन वही लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला ऐसा है कि हम देहातों में पढ़े लिखे कम होने की वजह से या कोई अवेयरनेस ना होने की भी वजह से लोगों को ये नहीं पता कि वो किस तरह जो है अपने बिज़नेस को अपने विलेज के अंदर रहते हुए वहाँ पे कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो वो करें और वो करोड़ हार रुपए कमा सकते हैं। तो मैं अपने आज उन बहन भाइयों के लिए एक वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला उसमें टिप्स दूंगा कि आप अपने गांव में रहते हुए पाकिस्तान में कैसे पैसे कमाने हैं। आपको शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद शहर में जो है ना नोट जो है ना शायद दरख्तों पे लगे हैं, शहर के अंदर बड़े आसानी से हम नोट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि आप गांव में रहते हुए अपने पाकिस्तान के किसी भी गांव के अंदर रहते हुए और आपके पास अगर कुछ ज़मीन मौजूद है, 50-100 कनाल भी अगर आपके पास जगह मौजूद है, या अगर आपके पास जगह मौजूद नहीं भी है, तो आप अपने गांव में रहते हुए किस तरह पैसे जो है ना कमा सकते हैं। और ये इंशाल्लाह ताला ये लाखों नहीं करोड़ हार रुपये आप कमा सकते हैं। तो उसके अंदर इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए तैयार की हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए। कुछ लोग हमारे पास आए भी थे, मौजूद भी यहाँ पे मेरे पास भी आए और बहुत सारी चीज़ें उनको कुछ मुझे सीखने का मौका मिला, कुछ उन लोगों को सीखने का मौका मिला। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई जगह है 50 से 100 कनाल भी गांव में मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी सस्ती, अगर रेंट पे भी लें तो बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, 3-4 लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख रुपया साल के ऊपर। मुझे पता है कि 50-100 कनाल आराम से आप रेंट पे भी ले सकते हैं। तो आप कोई जगह लें, या अगर आपके पास अपनी आबाई जगह है जिसको आप मुख्तलिफ चीज़ें जो रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे आपने जनाब सब्जियां लगा दी या कोई और चीज़ें लगा दी जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जगह को यूटिलाइज़ करने का जो तरीका कार है वो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जगह कितनी है। उसको आपने एक खूबसूरत सा कोशिश करें, अगर आप खुद कर सकते हैं तो उसको एक डिज़ाइन करें कि किस जगह पे क्या करना है और किस जगह पे क्या करना है। उसमें मैं टिप्स आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास 100 कनाल जगह, चाहे वो आपकी अपनी है चाहे वो रेंट पे है, तो आपने कम से कम वहाँ पे आपने सबसे पहले ये करना है कि एक फ़िश फार्म जो है ना आपने वहाँ पे लाजमी क्रिएट करना है, ठीक है। और वो बड़ा सस्ता होता है, उसकी सिर्फ खुदाई होती है और उसकी सारी सेटिंग होती है। वो भी अगर आप कहेंगे कोई बंदा अगर चाहेगा तो उसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता। मुझे कुछ इंशाल्लाह सवाल करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। एक फ़िश फार्म बनाएं और उसको जनाब आप वहाँ पे अपनी एक ज़मीन पे तकरीबन 2-3 कनाल के ऊपर एक फ़िश फार्म बनाएं और फ़िश फार्म के ऊपर आप जो है बत्तखों का जो है ना दड़बे बनाएं। और बत्तखों के दड़बे जो हैं, बत्तखों की जो बिट होती है वो उनकी खुराक भी होती है मछलियों की। अच्छा, सुबह के टाइम जब मछलियों को आप ये बत्तखों को आप खोलेंगे तो वो जब पानी के अंदर सैर करेंगी और जब वो पानी में हाथ पैर मारती हैं तो उससे ऑक्सीजन पैदा होती है। ये भी जो है मछलियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके साथ साथ जो वो अंडे बत्तखें देंगी उससे, वो आपको पता है कि आम जो मुर्गी का
अंडा है उससे महंगा वो बेकरी वाले ख़रीदते हैं। तो आप एक तो उस जगह पे 2-3 कनाल जगह पे आपने फ़िश फार्म बनाया, आपको 6-8 महीने बाद हमेशा जब भी आपकी जितनी भी फ़िश होंगी इंशाल्लाह ताला उसके भी अच्छी बड़ी कमाई आपको होगी, और उसी में बतखों से भी आपको कमाई होगी, उसी में अंडों से भी आपको कमाई होगी। एक तो ये हो गया। उसके साथ आपने फिर क्या करना है, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आपने हनी फार्म जो है ना उसको क्रिएट करना है। वहाँ पे मक्खियाँ आपने वहाँ पे उसके लिए भी अगर आप चाहेंगे तो मैं भी उसका जवाब पूरा दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपने देखना है तो यूट्यूब पे जाके आप ये भी देख सकते हैं कि उसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम डिटेल सिर्फ फार्मिंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम दूंगा, वो भी आप देखिएगा कि आपने हनी फार्मिंग करनी है। तो एक अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी जगह उसको चाहिए होती है, थोड़ी सी जगह के ऊपर आप जो है हनी फार्म जो है ना वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और उसको जो मक्खियों को जो खुराक चाहिए होती है, जो पौधों से वो जूस अपना निकालती है और जाके शहद जो है ना बनाती है, आपने वो देखना कि वो कौन कौन से पौधे हैं उसके इर्द गिर्द, उसके नज़दीक तरीन जो है ना आपने वो पौधे भी वहाँ पे, वो फल फ्रूट के पौधे भी वहाँ पे आपने लगाने हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले आपको फ़िश फार्म आपका बन गया, वहाँ से अर्निंग शुरू होगी। आपका जनाब हनी फार्म अगर बन जाता है वहाँ से भी आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने तीसरा काम ये कि वहाँ पे आपने तकरीबन जो है ना 10 फुट बाई 10 फुट के साइज़ के ऊपर आपने मुख्तलिफ फ्रूट्स के दरख्त जो है ना वहाँ पे लगाने हैं। फ्रूट्स जिसमें आप देख सकते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि कौन से इलाके में कौन सी जगह पे आप वहाँ पे अपनी फार्मिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे आप देखें कि कौन कौन सी फार्मिंग हो सकती है। अगर माल्टा वहाँ लग सकता है तो माल्टा लगाएं, अगर वहाँ पे आप देखते हैं कि अंगूर लग सकता है तो वहाँ पे अंगूर लगा लें, अगर वहाँ पे आप कुछ और आप देख सकते हैं कि कुछ और चीज़ें लग सकती है फ्रूट्स के अंदर, और फ्रूट्स भी कोशिश ये करें कि वो लगाएं जो बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ निकल सके। जैसे मैं समझता हूँ संतरे के अंदर ये वो रेड ब्लड वाला जो है ना बड़ा कम होता है पाकिस्तान के अंदर, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये अब अपने अपने इलाके में पहले देखना है कि वहाँ पे ये लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं। अच्छा, दरख्त 10 फुट बाई 10 फुट पे आप लगाते हैं, जो बीच में जगह होती है वहाँ पे आप मौसमी सब्जियां लगाएं, जो 3-3 4-4 महीने बाद आपको वहाँ से भी अर्निंग हो रही है, आपको साल भर फ्रूट से भी अर्निंग हो रही है, आपको जनाब वहाँ से मछलियों से भी अर्निंग हो रही है, आपको फार्मिंग में आप जब जाते हैं हनी फार्मिंग में तो वहाँ से भी आपको अर्निंग हो रही है। और अगर आप मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप गायें और जो भैंसें जो पालने का वो भी आप कर सकते हैं, भेड़ें भी पाल सकते हैं, वहाँ पे बकरियाँ भी आप रख सकते हैं, उनका दूध भी बेच सकते हैं, उनके जनाब वहाँ पे आप देसी जो मुर्गियाँ हैं, क्योंकि देसी मुर्गियों का कंसेप्ट ज़्यादातर ख़त्म होता जा रहा है, आप देसी मुर्गियाँ क्योंकि मार्केट में शार्टेज रहती है, उनके अंडों की भी शार्टेज रहती है, उनकी मुर्गियों की भी शार्टेज रहती है, तो ये तो छोटी सी जगह पे वहाँ पे आपके काम हो सकता है। यानी कि कनाल 2 कनाल पे आपने एक डेरा सा बना ले, वहाँ पे आप भैंसे और गाय वगैरह रखें, उसके साथ बकरियां रखें, उसके साथ जनाब आप मुर्गियों का भी आप काम कर सकते हैं, देसी मुर्गी और देसी मुर्गी के अंडों का भी वहाँ पे, और माशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। इसके बाद आप अगर आपकी मज़ीद गुंजाइश है और आप देखते हैं कि आपकी ज़मीन के अंदर पानी बहुत अच्छा है, मीठा पानी निकलता है, तो आप एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा के आप वहाँ पे फ़िल्टर वाला पानी जो है ना वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अपना मैनुअल वाटर आप जनरेट कर सकते हैं। आप बोतलें बाजार तैयार कराएँ और वहाँ पूरा एक प्लांट लगा के, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, कनाल 2 कनाल के ऊपर बेहतरीन आप उसका स्टोर भी बना सकते हैं, वहीं पे आप एक ऑफिस भी बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि पानी हर वक्त बिक रहा है, आपकी गाड़ियां भर भर के रोज़ाना की बुनियाद पे जा रही हैं, पानी आप रोज़ाना आपके पास कैश आ रहा है पानी की शक्ल में। आपको तकरीबन 6-8 महीने बाद मछलियों से आपको जो भी आपने फार्मिंग की उधर से पैसे आ रहे हैं, फिर आपने जनाब हनी से आपको वहाँ से शहद से जो आपकी कमाई हो रही है वो भी लाखों में होगी इंशाल्लाह ताला, और जो आप दूध बेच रहे हैं उससे भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। फिर आप जिनने जो फ्रूट क्रिएट किए हैं वो फ्रूट जो मंडियों में कम है और दुनिया के अंदर जिस फ्रूट्स की ज़्यादा डिमांड है आपने वो वहाँ पर लगाए हुए हैं, और रूटीन में आपको
सब्जियां भी मिल रही हैं। आप ये देखें कि आपको हर चीज़ आपकी इस जगह पे मिल सकती है। और ये मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत सारी जगह पे मैंने विज़िट भी किया है, मैं बहुत सारे फार्मर से भी मिला हूँ जो रिसर्च करके रिसर्च बेस पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह वो करोड़ हार रुपया वाकई हकीकतन कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। जो हमारे साथी ख़ास तौर से गाँव के लोग ये समझते हैं कि हम लोग करोड़पति नहीं बन सकते या हम जब तक शहरों में नहीं जाएंगे तब तक हमारी कमाई नहीं होगी, वो ये अपने गांव में जाएं और अपनी ज़मीनों को काश करें। और ज़मीनें बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे साथियों की बेकार पड़ी हुई हैं, बंजर ज़मीनें हुई हुई हैं, कोई उधर ध्यान नहीं करता, सब लोग शहर की तरफ जाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों भाइयों बहनों को ये कहूँगा कि आप जो है ना वापस अपने गाँव की तरफ जाएँ और वहाँ पर आपकी जिसके पास ज़मीनें पड़ी हैं वो खुशनसीब आदमी है कि उसके पास इतनी करोड़हा अरबों रुपए की चीज़ पड़ी हुई है और उसको वो बेकार करके और वो शहरों के धक्के खा रहे हैं, यहाँ पे मुख्त छोटी छोटी नौकरियां करके जो गुजारा कर रहे हैं। आप अपनी ज़मीनों पे जाएं। अगर इसको ज़मीनों अपनी नहीं है तो आप रेंट पे लेके, थोड़ी रेंट पे लेके, थोड़ी पैमाने पे आप काम शुरू करें और करते करते इंशाल्लाह ताला आप बढ़ाते जाएं उसके कारोबार को। तो इंशाल्लाह ताला किसी भी हमारे साथी को, बहन को, भाई को, बच्चों को, किसी को भी अगर कोई और बात पूछनी हो, कुछ करना हो तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर उधर आपको गाइडलाइन भी देंगे। और जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद से लोग हैं अगर आना चाहते हैं तो मेरे पास आ भी सकते हैं। यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर मेरा ऑफिस है। तो जो भी साथी बच्चा कोई भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम, मेरे पास आए, इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद गाइडलाइन दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसी तरह आप देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयरिंग में लेके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।